इससे पहले रहमान का वालिद दादल बाबू डकैत के हाथों कत्ल हो चुका था। तो दोस्तों पुलिस की एक रिपोर्ट में रहमान बलोच ने खुद बताया कि 1992 में इसने मनशियात फरोशी शुरू की आरिफ नाजिम के साथ मिलकर। Hey guys, welcome back to our channel। तो हम आ गए हैं वापस बिल्कुल एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है Who was रहमान डकैत, और ये धुरंधर मूवी तो आई ही है एग्जैक्टली और वंशिका ने तो मैं भी नहीं देखी है, बट मैं 2 बार जाके देख चुकी हूँ। इतनी ज्यादा अच्छी मूवी है। एंड रहमान डकैत जो है वो क्या था, अक्षय खन्ना है इसमें, और संजय दत्त भी है, और जो लियारी है पाकिस्तान में उसके मतलब इन्होंने की गैंग टाइप बनाई है वो बहुत ही लाइक सही है, जैसे गुंडा टाइप है वैसा है रहमान डकैत, और बहुत ही ज्यादा पावरफुल इंसान दिखाए गए हैं। वही बाकी आज हम लोग जानेंगे उनके बिल्कुल पूरी तरह से रहमान डकैत के बारे में, कौन थे क्या थे। और इन्होंने ये भी बताया कि ये जो स्टोरी है ये रियल लाइफ बेस्ड है। तो अब देखते हैं कि जो रहमान डकैत तो जो रियल में थे वो देखते हैं कि वो कैसे थे, क्या थे। तो देखते हैं, सो फिर आप भी देखिए हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों आजकल संजय दत्त की नई फिल्म धुरंधर का बहुत जिक्र हो रहा है। संजय दत्त फिल्म में एसपी चौधरी असलम का किरदार अदा कर रहे हैं। दोस्तों चौधरी असलम बहुत दिलचस्प किरदार हैं, जिनका नाम न सिर्फ लियारी गैंग वॉर बल्कि कराची में होने वाले हर ऑपरेशन से जुड़ा हुआ है। हम इनके हवाले से भी बात करेंगे, मगर अभी इसी फिल्म में एक और किरदार की बात करते हैं जो अक्षय खन्ना ने निभाया है। दोस्तों बात हो रही है रहमान डकैत की। ये बहुत फेमस है। ये जिक्र फिर कभी ये इस फिल्म में सच्चाई कितनी है और प्रोपेगेंडा कितना, और इसमें असल लियारी गैंग वॉर का जिक्र है या इंडियन डायरेक्टर की ख्याली दुनिया का। अभी बात करते हैं रहमान डकैत की, जो लियारी गैंग वॉर की दूसरी नस्ल का सबसे नुमाया और मशहूर किरदार है। अपनी मां का कातिल, अमीरों और ताजिरों के लिए भत्ताखोर और डाकू, मुखालिफिन के लिए जल्लाद। मेरा बच्चे इंसान थे, मेरा बड़े तरीके से मारा है। अमीन कमेटी का चेयरमैन है, वो खुद भी डकैत होते हुए हर वो चीज उनके सपोर्ट है पूरी। मगर इलाके के गरीबों के लिए रॉबिन हुड। गैंग वॉर अपनी मौजूदा शक्ल में दादल शेरू गैंग और काला नाग गैंग की नई पीढ़ी के साथ दाखिल हुई। रहमान बलोच के वालिद दाद मोहम्मद और दादल की 3 शादियां थी। रहमान बलोच दाद मोहम्मद की दूसरी चहेती बीवी की औलाद था। जराइम की सल्तनत रहमान बलोच को वालिद और चचा की विरासत में मिली, बल्कि यूं कहें कि इसकी आंख ही दहशत और वहशत की नगरी में खुली तो गलत ना होगा। पैदाइशी नाम अब्दुल रहमान बलोच, जराइम की दुनिया में एंट्री दी तो रहमान डकैत के नाम से मशहूरी हुई। सियासत में कदम जमाए तो सरदार अब्दुल रहमान बलोच कहलवाना शुरू किया। अब्दुल रहमान अलमारूफ सरदार अब्दुल रहमान बलोच उर्फ रहमान डकैत की शख्सियत भी नामों की तरह मुख्तलिफ पहलुओं में तकसीम थी। वहशत और दरिंदगी का खेल खेलने वाले रहमान डकैत को अमीरों से दौलत लूटकर गरीबों में बांटने वाले की वजह से लियारी के बहुत से लोग अपना हमदर्द और मसीहा समझते थे। अमीरों से छोटा बच्चा था, बात अच्छा था, गरीबों का वास्ता बहुत अच्छा था, गरीबों के वास्ते जैसा हम लोग का भाई जैसा था। वाह यार, पीपल्स पार्टी की कुर्बत के तासुर के साथ पीपल्स अमन कमेटी बनाई तो सियासत पर इतनी कड़ी गिरफ्त रखी कि पूरे लियारी में पीपल्स अमन कमेटी के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार, काउंसलर, एमपीए और एमएनएज बनते रहे। पहुंच इतनी हुई कि दावा करने वालों के मुताबिक एक मौके पर पीपल्स पार्टी के सरबरा और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी एसएसपी चौधरी असलम को ताकीद की कि रहमान डकैत गिरफ्तार हो गया तो इस पुलिस मुकाबले में मारने की बजाय अदालतों में पेश किया जाए। उस वाक़े पर भी दोबारा बात करेंगे। अभी शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों लियारी गैंग वॉर के इस किरदार की कहानी जितनी खूनी और खतरनाक है उतनी ही फिल्मी भी है। कुछ सरकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक 1976 में पैदा होने वाले रहमान बलोच ने 13 साल की उम्र में ही जराइम की दुनिया में कदम रखा था। रहमान के वालिद 4 भाई थे, दाद मोहम्मद दादल, शेर मोहम्मद शेरू, बैक मोहम्मद बैकल और ताज मोहम्मद। दोस्तों इनमें दादल और शेरू का जिक्र हम लियारी गैंग वॉर के आगाज वाली वीडियो में कर चुके हैं। जिस्म फरोशी के धंधे में दलाली, बदमाशी का सफर भी आपको बता चुके हैं। इसके लिए आप लियारी गैंग वॉर पर दुनिया एक्सप्लेनर की पहली वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में डाल दिया गया है। तो दोस्तों रहमान के वालिद दादल ने लियारी में कई फलाही काम भी किए। बच्चों के लिए लाइब्रेरीज, बुजुर्गों के लिए ईदगाह, खवातीन के लिए सलाई कढ़ाई का मरकज और नौजवानों के लिए बॉक्सिंग क्लब भी बनाए। यूं समझिए कि रहमान बलोच जराइम और फलाही कामों में अपने वालिद दादल की ही पैरवी कर रहा था। दोस्तों जिस माहौल में रहमान बलोच परवान चढ़ा उस वक्त लियारी में शेरू दादल ग्रुप मनशियात फरोशी या दीगर जराइम पर इजारादारी नहीं रखता था। यहाँ पर इकबाल उर्फ बाबू डकैत का गिरोह भी करीबी मोहल्ले कैलरी में मनशियात के धंधे का बड़ा नेटवर्क था। और तीसरी जानिब था
हाजी लालू का गिरोह जो जहानाबाद, हाजी लालू। शेरशाह कब्रिस्तान, पुराना गोलीमार जैसे इलाकों में पथारेदारी, मनशियात और भत्ते का कारोबार चलाता था। तो ओह, लालू के भाई बेटे साहब। अरशद पप्पू और यासिर अरफात भी लियारी गैंग वॉर के बड़े नामों में शामिल थे। तो इन ग्रुपों में इलाके काबू करने की लड़ाइयां चलती थी। तो एक ऐसी ही लड़ाई में रहमान का चचा ताज मोहम्मद बाबू गैंग के हाथों मर गया था। भाई, और इन यार, दो था गैंग्स तो की ये लड़ाई बहुत फिर रिस्की। बहुत लंबी चली। ये भी ना सोचें कि रहमान बलोच को घर वालों ने बंदूक और चर्स गांजा पकड़ा दिया था बचपन में ही के चल बेटा ठोक दे जिसको ठोकना है और खुलकर चर्स गांजा बेचकर पैसे कमा। उसे चरस एक गांजा अच्छे बेचते नाम वाले थे। स्कूल भी भेजा गया हाँ, ये जिसका शो में नाम भी था थे, बहुत ज्यादा। ट्रिनिटी प्राइवेट स्कूल। दोस्तों ये स्कूल एक मिशनरी स्कूल था, अच्छे यानी स्कूल क्रिश्चियन में भी चर्चेज भेजा और गया। मिशंस के साथ अटैच होते हैं ये स्कूल। तो एजुकेशन बहुत अच्छी होती है उनकी। तो स्कूल अच्छा था मगर इन अब्दुल रहमान बलोच साहब का पढ़ाई में दिल नहीं था। तो छठी क्लास पढ़ाई, में ही स्कूल obviously, छोड़ जो दिया। बचपन से तो इसने इसी गन दौर देखी में होगी। उसकी दोस्ती होती है दो भाइयों से जिनके नाम थे रऊफ नाजिम और आरिफ। अब उनके वालिद भी मनशियात ड्रग्स का काम करते थे। तो एक उनके देसी वालिद- कहावत है डाक खाना मिलना यानी बैकग्राउंड मैच हो गया तो दोस्ती पक्की हो गई। पक्की तो वही। लड़कों ने अपना काम खोल लिया, मतलब खानदानी रिवायत आगे बढ़ाई और गैंग बना जिसका हेड था आरिफ नाजिम। रहमान बलोच क्या बाद बात में है, तगड़ा बचपन हुआ से और ही उसने वो गैंग थे। की सरबराही संभाली। टेररिस्ट इससे वाली पहले फील्ड। रहमान का वही, वालिद business दादर मुतालिब minded, अपने चरस वाले गांजा बाबू बेचेंगे। डकैत के हाथों कत्ल हो चुका था। कोकेन की भी तो बात दोस्तों हुई है पुलिस इस की मूवी एक में। रिपोर्ट में रहमान बलोच ने खुद बहुत बताया सारे कि 1992 में इसने मनशियात फरोशी शुरू की आरिफ नाजिम के साथ मिलकर। इस सब में लड़ाइयां भी चल रही थी। रहमान का एक भाई अब्दुल रहीम उर्फ काना पुलिस के हाथों मारा गया। रऊफ और आरिफ के 4 भाई भी लड़ाई झगड़ों में पार हो गए मगर यह था कि धंधा चल रहा था। वैसे रहमान बलोच की पहली वारदात पुलिस रिकॉर्ड में 1989 में आई जब उसने अच्छा, एक बंदे को 1989 छुरियां मारी, लेकिन पहला मर्डर उसने 1992 में ही किया था, यानी ड्रग बिजनेस में एंट्री वाले साल में ही। फिर एक और बड़ा मशहूर कत्ल किया रहमान ने। एक वजीर आला सिंध रहे हैं जाम भाई, साहब, उनके बिजनेस पार्टनर थे उसको सलमान मारने के लिए बरोही। जिगरा तो चाहिए। उनका कत्ल किया था रहमान बलोच ने 1998 में, क्योंकि सलमान बरोही के बेटे पर यह इल्जाम था कि उसने 1988 में रहमान के चचाजाद भाई फतेह मोहम्मद को मारा था। तो दोस्तों पिछली वीडियोस में हमने एक लालू गैंग का भी जिक्र किया था जो रहमान लालू बलोच गैंग? के वालिद का इत्तेहादी था। बहुत सारी लालू गैंग्स हैं और ऐसी बाबू गैंग की क्योंकि पुरानी दुश्मनी थी और बाबू गैंग ने रहमान के चचा और वालिद को मारा था, तो इसलिए दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाला फॉर्मूला चला यहाँ वही। और रहमान बलोच लालू गैंग के साथ काम करने लगा। 1995 में रहमान बलोच का पुलिस से एक मशहूर मुकाबला हुआ था। इस मुकाबले में आरिफ मारा गया था मगर रहमान भाग गया था। दोस्तों इन्हीं दिनों पुलिस ने इकबाल बाबू और उसके बेटे को भी पकड़ा था, लेकिन कहते हैं कि रहमान बलोच की पहुंच ज्यादा थी या उसने पैसा ज्यादा लगाया तो ये पुलिस की हिरासत से फरार हो गया और बहुत तगड़ा हो गया। सिटी कोर्ट में था, पेशी पे आया था। इसमें जो है सिपाहियों बैठे हुए थे, इसमें फिर मैं भाग गया था सिटी कोर्ट से। कैसे भाग गए थे? हथकड़ी नहीं लगे थे, बी क्लास था मेरा। अच्छा, बी क्लास था, हथकड़ी नहीं लगे हुए थे, तो बस उसमें मैं भाग गया था। किस तरह से भागे थे? वो तुम्हारे ये साथ थे कोई क्या? किसी ने वो- ताउन किया होगा? बिल्कुल आसानी से अक्सर पेशी में आता था, ऐसी भूखता रहता था, हथकड़ी नहीं लगते थे, हाँ। तो बस उसमें ही भाग गया। दोस्तों रहमान बलोच ने और भी बहुत सी वारदातें की होंगी मगर सबसे खौफनाक और सफाक काम उसने ये किया कि अपनी सगी मां को मारा, मतलब कत्ल किया। ये भी 1995 की ही बात है और कहा भाई, जाता है कि रहमान सगी बलोच को मां शक था कि उसकी मां के नाजायज ताल्लुकात हैं अपने ग्रुप के किसी बंदे से। 1995 में फिर पकड़ा गया रहमान बलोच और 2.5 साल जेल में गुजारे उसने। फिर एक दिन सिटी कोर्ट से फरार हो गया। दोस्तों इस सारे टाइम में उसने बहुत पैसा कमाया सारे क्राइम से। शादियां भी 3 की थी, उनसे 13 बच्चे थे उसके और 3 की थी। उसके सियासी 13 जमातों से भी बच्चे, गहरे हाँ। लिंक्स बन गए थे। सियासतदान अपने फायदे के लिए इससे ताल्लुकात बनाते थे। दोस्तों कहा जाता था कि बलोचिस्तान के एक साबिक वजीर आला के दामाद और ये पाकिस्तान ऐसे मुस्लिम लीग रहमान काफ के रहनुमा एक बड़ी कौम परस्त बलोच सियासी शख्सियत कलदम बलोच लिबरेशन आर्मी के बाज अरकान और मूवी में दीगर ऐसा कई कुछ अहम नहीं और था। नुमाया वही, शख्सियात एक भी ही शादी उसके दिखाई दोस्तों में शामिल थी। और एक मजे की बात यह है कि हाँ, जब वो ये बहुत गिरफ्तार famous था है तो ना, पुलिस की शायद तफ्तीश में close उसने बताया कि wife पुलिस की की इजाजत से दिखाई उसने हब में जुए का अड्डा खोला था जहां मनशियात भी मिलती थी पुलिस की इजाजत से। पहला पुलिस वाला किससे रब्ता हुआ ये? पहला पुलिस वाला तो हम लोग ऐसा नहीं हुआ, जुआ जब चल रहा था हाँ। उस टाइम से हम लोग के रास्ते हुए। जुआ सबसे पहला रब्ता हुआ अब्बास से। अब्बास से अच्छा, अब्बास के तुम बोल तो घर पे नहीं रहा अब्बास। हाँ, इन्होंने सारे बुरे काम भी कर रखे हैं और अच्छे भी कर रखे हैं। तुम्हारा डायरेक्ट कोई ताल्लुक नहीं था उससे? डायरेक्ट ऐसा सलाम हुआ था, हाँ। मगर ज्यादा वो नहीं था वो। कभी घर भी नहीं किया उसकी? घर नहीं गए, मैंने खुद निकलते हुए देखा घर से। घर नहीं गए, मैंने खुद निकलते हुए देखा घर से। नहीं गए उसके घर में। आप मानो नहीं मानो, मैंने खुद अपनी आंखों से मैंने घर से निकलते हुए देखा है और मेरे सामने से गुजरा। जुआ के गया। 2 साल तो ऐसे ही हम लोग उधर बैठे हैं। कितने पैसे दे देता?
तकरीबन हफ्ते के हम लोग देते थे 25,000 लाख रुपए 2 लाख रुपए इस तरह महीना महीने बने। अच्छा आपके ऊपर तो कौन कौन से पुलिस वाले जो तुम्हारा काम होगा? ये जमीन था, जमीन का क्या रहेगा? इंस्पेक्टर था, जमीन जारी की बात कर रहे हैं, सीआईडी का इंस्पेक्टर। दोस्तों इसकी यारी दोस्ती तो पहले भी चल रही थी लालू गैंग से, फिर ये रिश्तेदारी बन गई। रहमान बलोच और हाजी लालू के बेटे यासिर अरफात दोनों की शादियां हुई। गोली मार का एक पैसे वाला बंदा था सेठ यूसुफ, उसकी बेटियों से, तो दोनों रिश्तेदार बन गए। अच्छा। लेकिन हराम का पैसा और शानदार। लालच हो तो कौन सी दोस्ती और कौन सी रिश्तेदारी। तो दोस्तों लालू गैंग और वही। रहमान बलोच की आपस में लड़ाइयां शुरू हो गई। हुआ यूं कि चाकीवाड़ा के इलाके में चटपट लेन के पास एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक अड्डा था जहां से बलोचिस्तान को बसें जाती थी। अड्डे की ट्रांसपोर्ट यूनियन थी जिसका सदर लालू गैंग का बंदा था। उसको रहमान बलोच ने हटाया, जिस पर फड्डा शुरू हुआ और इतना ज्यादा बढ़ा कि रहमान बलोच का एक रिश्तेदार था जिसका नाम था फैज मोहम्मद उर्फ फैजू, इसको लालू गैंग ने उठाकर मार दिया। दोस्तों ये फैज मोहम्मद रहमान का रिश्तेदार तो था, लेकिन ये गैंग वॉर के एक मशहूर कैरेक्टर उजैर बलोच का वालिद भी था। 2003 में जो है वो अच्छा। लड़ाई चालू हुआ पप्पू वालों से पैसे को लेन देन में लड़ाई चालू हुआ। तो इसी दौरान हम लोग के जो है आपस में दुश्मनियां बढ़ती गई, लोग भी हम लोग के मरते गए। तो इसी दौरान हम लोगों ने जो है अर्शिद पप्पू का सांडू था उसका घर भी जला दिया था और ये लड़ाई चलते रहे काफी टाइम तक, अभी तक ये लड़ाई जारी है। इस कत्ल ने लियारी गैंग वॉर में एक नया खूनी बाब शुरू किया जो अभी भाई तक रहमान मुकम्मल बंद डकैत नहीं तो हुआ। बहुत इस तगड़ा कत्ल बंदा के था बाद भाई। उजैर बलोच बहुत रहमान ज्यादा डकैत के साथ powerful मिल गया और उसने अपने बाप के कातिलों से भयानक तरीके से बदला लिया। इस बदले की कहानी जब उजैर बलोच का उरूज और जवाल डिस्कस होगा तो उसमें आपको सुनाएंगे। खैर इस कत्ल के बाद लालू गैंग और रहमान डकैत के माबैन गैंग वॉर का नया चैप्टर शुरू हो गया और इस दौरान इसने अपने पुराने दुश्मन और अपने बाप के कातिल बाबू डकैत को भी मार डाला। 2004 में हमें इतना मिली कि बाप बाबू के के कातिल कोर्ट जा रहे हैं रिश्ते में। तो हम लोग पहले ही बैठ गए वहाँ रास्ते में। जैसे ही हुआ है हम लोगों ने इसके पीछे भाई ऐसे लोगों से तो बहुत डर बहुत लगता है। मुझे बाबू डकैत और दो वही उसके साथ डर भी बहुत अलग लगता हो है। गए थे। सिर्फ मूवी में ही अच्छे आगे लगते हैं। जख्मी हो गए थे। बाद में जो है हम लोग भी फरार। लड़ाई में एक तरफ हाजी लालू और उसके बेटे यासिर अरफात और अरशद पप्पू थे, तो दूसरी तरफ रहमान बलोच और इत्तेहादियों में बाबा लाडला, जाहिद शरीफ, फैसल पठान और उजैर बलोच थे। दोस्तों इस सब में रहमान डकैत ने इतनी दौलत कमा ली थी कि 2006 तक कराची और बलोचिस्तान में 34 दुकानें, 33 घर, 12 प्लॉट्स और 150 एकड़ इसकी मलकियत बन चुके थे। 2006 के बाद इसकी दौलत में मजीद इजाफा हो गया। एक टीवी रिपोर्ट और दीगर अंदाजों के मुताबिक लियारी गैंग वॉर में 3,500 के करीब लोग मारे गए। जब लियारी में बहुत तगड़ी मारामारी हुई तो ये सब रोकने की कोशिशें शुरू हुई। लियारी बलोच इत्तेहाद तहरीक के सरबरा अनवर भाईजान, सहाफी सईद सरवाजी, अजीज संघोर और पीपल्स पार्टी के रहनुमा नबील गोबोल ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसिफ जरदारी से मुलाकात की। दोस्तों ये जनरल मुशर्रफ के दौर की बात है जब आसिफ अली जरदारी जेल में कैद थे और बीमार होने पर उन्हें डॉक्टर आसिम के अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। जिन दिनों सदर आसिफ अली जरदारी कैद थे तो उन्हीं दिनों हाजी लालू भी उसी जेल में बंद थे। आसिफ अली जरदारी के साथियों ने लालू से बातचीत करने की जिम्मेदारी तो ली, मगर रहमान डकैत की गारंटी लेने के लिए कोई तैयार नहीं था। बलोच इत्तेहाद तहरीक के रहनुमा अनवर भाईजान ने सालिस बनने की जिम्मेदारी ली तो रहमान बलोच ने उन्हें ही कत्ल कर दिया। इल्जाम लगाया कि अनवर भाईजान लालू गैंग की सपोर्ट करते थे। अर्शद पप्पू के वाइफ का करना मामू अनवर भाईजान, वो हमारा काफी दुश्मनी था उनसे। हमें इतना मिली कि वो किसी जनाजे में आ रहे तो हम लोग पहले वहाँ पर रोड पे बैठ गए थे, गरीब शाह रोड पे। तो जैसे ही आया हमने उस पर फायरिंग किया, और जो इसका साथी जख्मी हो गया था और हम लोग मौके से फरार हो गए थे। क्यों उस पर फायरिंग करी? तो जो अर्शद पप्पू के वाइफ का कब्जा मामू था और हम लोग का दुश्मनी था उनसे, तो कंप्लेनें करता था खिलाफ ये सारे लेटरे वही देखता था। इसके बाद सब पीछे हट गए और रहमान बलोच को रोकने वाला कोई नहीं रहा। इसने खुलकर मुखालिफिन को मारना शुरू किया तो उसके खिलाफ हुकूमती सतह पर लॉबिंग शुरू हो गई। दूसरी तरफ MQM और रहमान डकैत के दरमियान इलाकों पर कंट्रोल के लिए लड़ाइयां शुरू हुई तो MQM जो जनरल मुशर्रफ की इत्तेहादी थी उसने मुतालबा शुरू किया कि रहमान डकैत को कंट्रोल किया जाए। इस दौरान रहमान डकैत की पीपल्स पार्टी से कुर्बत बरकरार रही बल्कि मजीद बढ़ गई। इसका बड़ा सबूत मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की पाकिस्तान वापसी पर होने वाला वाकया है। 18 अक्टूबर 2007 को बेनजीर भुट्टो साहिबा पाकिस्तान आई तो इस्तकबाली जुलूस में बम धमाके हुए। 200 अफराद इस धमाके में मारे गए। बीबी इन बम धमाकों से तो महफूज रही मगर उनका मुहाफिज काफिला बुरी तरह मुतासिर हुआ। तो उस वक्त बीबी को उस मकाम से बिलावल हाउस तक पहुंचाने की जिम्मेदारी लेने की पुलिस समेत किसी भी इदारे में भी अहलियत नजर नहीं आ रही थी। उस वक्त ये जिम्मेदारी उठाने वाला सिर्फ एक शख्स
रहमान मतलब बलोच ये था, जिस पर बीवी मोहतरमा और भुट्टो पीपी को की भी मानना क़यादत को चाहते एतमाद थे। भी था। और तो कितनी रहमान बलोच फेमस ने थी भाई मोहतरमा भुट्टो बेनज़ीर तो। को अपनी सिक्योरिटी में बाहिफाजत बिलावल हाउस तक पहुंचाया। बेनज़ीर वैसे इस बात भुट्टो की को। पीपी रहनुमा नबील गबोल तरदीद करते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के दौर में उस वक्त के वजीर दाखिला जुल्फ़िकार मिर्जा की रहमान बलोच के साथ तस्वीर भी मीडिया की ज़ीनत बनती रही। जुल्फ़िकार मिर्जा साहब नजर आ रहे हैं सामने कि सूबाई वजीर जुल्फ़िकार मिर्जा जो हैं वो रहमान डकैत के साथ खड़े हुए हैं और वो बहुत पीपल्स पार्टी famous के है अहम कारकुनान में से था। खैर, हम बात करते हैं रहमान बलोच के जवाल और मौत की। दोस्तों, रहमान बलोच की अपने मुखालिफिन से लड़ाई बढ़ने की एक वजह पीपल्स आर्म्ड कमेटी का कयाम भी बनी। रहमान बलोच ने बलोच अस्करियती तहरीकों के मशवरे पर न सिर्फ लियारी बल्कि कराची भर में पीपल्स आर्म्ड कमेटी के यूनिट और सेक्टर्स बनाए। ये वही स्ट्रक्चर था जिस पर एमक्यूएम कायम थी। तो आर्म्ड कमेटी से न सिर्फ एमक्यूएम बल्कि पीपल्स पार्टी को भी खदशा हो गया कि एक तो लियारी गैंग वार पूरे शहर में फैल सकती है, दूसरा ये कि एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के सियासी असर और सूख के लिए भी बड़ा चैलेंज बन गया। पीपल्स आर्म्ड कमेटी के कयाम से पहले ही रहमान बलोच का ग्रुप इतना तगड़ा था कि वो एमपीए, एमएनए, नाज़िम, काउंसलर सबके टिकट्स का फैसला करता था। फिर उन अरकान से रहमान बलोच इलाके के लिए नौकरियों और तरक्याती कामों का भी मुतालबा करते थे। कहा जाता है कि ऐसा मशहूर केस नबील गबोल का है कि जब वो लियारी से एमएनए थे तो उस वक्त इल्जाम लगा कि लियारी की नौकरियां दूसरे इलाकों के लोगों को बेची जा रही हैं। इस पर रहमान बलोच ने नबील गबोल के इलाके में दाखिले पर पाबंदी लगा दी, मगर नबील गबोल इस बात की तरदीद करते हैं। चैलेंज किया कि जी सुना है आप लियारी नहीं आ सकते, आप लियारी के एमएनए हो। मैंने कहा आप लोग कहाँ हो? तो उन्होंने कहा जी हम बगदादी थाने पे खड़े हैं। मैंने कहा मैं आ रहा हूँ। मैं वहाँ पहुँच गया और मैं पहुँच गया वहाँ पर, और मैं पहुँच के फिर उसी लियारी के डिस्टर्ब एरिया में एंटर हुआ हूँ जहाँ पर लोग मुझे मारने के लिए रॉकेट लॉन्चर्स लेके खड़े हुए थे कि नबील गबोल आएगा तो हम इसको छोड़ेंगे नहीं। बट जैसे ही मुझे उन्होंने देखा तो उनको हिम्मत नहीं हुई। कहा जाता है कि इस सब में एमक्यूएम के अस्करी विंग और रहमान बलोच के मुखालिफ अरशद पप्पू के दरमियान इत्तेहाद हो गया। दोनों मिलकर रहमान बलोच को ठिकाने लगाने की कोशिशों में लग गए। रहमान बलोच को हालात संगीन महसूस हुए तो उसने लियारी छोड़कर कोयटा में पनाह ली। इसी दौरान 2006 में रहमान मलिक चौधरी असलम के हाथों गिरफ्तार हुआ। कहा जाता है कि यही वो गिरफ्तारी थी जिसके दौरान चौधरी असलम को आसिफ अली जरदारी का फोन आया और उन्होंने रहमान बलोच को मारने से मना किया, चौधरी असलम को। खैर, इस बार भी रहमान बलोच कुछ महीनों बाद फरार हो गया और उसने लियारी में फिर भी फरार हो गए। ये आप देख सकते हैं कि बहुत एक जोरदार धमाका मतलब जिंदगी का मोटिव ही यही था। दोबारा शुरू हो गया। आप देख सकते हैं दोबारा फायरिंग शुरू हो गई है और ये चारों तरफ से फायरिंग। और जबकि ये तो मस्त बाहर भी इतना पैसा होने के बाद बाहर चले जाते भी रहे पुलिस से। इस बात की वजह से वो रहमान बलोच से शदीद गुस्सा थे और बदला लेने के चक्करों में थे। लेकिन सबसे मजे की बात यह है कि पुलिस और हुकाम ने उसकी गिरफ्तारी से ही इनकार कर दिया। मतलब गिरफ्तार ही नहीं हुआ तो फरार कैसे हो गया। लेकिन कुछ हिरासत के दौरान उसकी कुछ वीडियो जरूर वायरल हुई। ये मनाजिर अब नए तो नहीं, लेकिन इस इनकार का जवाब जरूर है कि 2 साल कबल रहमान डकैत गिरफ्तार ही नहीं हुआ तो फिर फरार कैसा। पुलिस ड्राइंग रूम में पुलिस रहमान नवाजी के मजे लूटने वाला ये शख्स ही रहमान डकैत है। इस सब में रहमान बलोच से वो गलती भी हुई जिसने उसे मौत के मुंह तक पहुंचा दिया। लियारी में रहमान बलोच का हिमायत याफ्ता मलिक फयाज और किमाड़ी में मुस्लिम लीग नून के हुमायूं खान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को हराकर टाउन नाजिम बने थे। कहा जाता है कि जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी तो सदर आसिफ अली जरदारी ने रहमान बलोच को पैगाम पहुंचाया कि इन दोनों को हटाकर पीपल्स पार्टी का नाजिम मुकर्रर किया जाए। रहमान बलोच ने दोनों नाजिमीन से इस्तीफा मांग लिया। मलिक फयाज ने तो इस्तीफा दे दिया, मगर किमाड़ी के नाजिम हुमायूं खान ने बलोच कबीले के सरदार सनाउल्लाह ज़ाहरी से मदद मांगी। इस पर रहमान बलोच ने किमाड़ी के कुछ नायब नाजिमों को अगवा करके उनके जरिए हुमायूं खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करवा दी, जिस पर सदर आसिफ अली जरदारी ने हुमायूं खान के खिलाफ तहरीक वापस लेने का कहा, मगर रहमान बलोच ने उनकी बात ना मानी। दोस्तों, हुमायूं खान का अहदा तो किसी ना किसी तरह बचा लिया गया, मगर उसके बाद सदर आसिफ अली जरदारी रहमान बलोच से मुस्तकिल नाराज हो गए और कहा कि अब रहमान जाने, ऑब्वियसली भाई जाने। ये दोस्तों और दुश्मनों रहमान जाने और उसका काम जाने। रहमान बलोच अब किसी की प्रोटेक्शन में नहीं है। दोस्तों, जब तगड़ा हाथ सर से हटा तो रहमान बलोच 3 तरफ से निशाने पर आ गया। एमक्यूएम, पीपल्स पार्टी और पुलिस। चौधरी असलम को भी अपने लोगों ने छोड़ दिया। रहमान बलोच पर काफी गुस्सा था। ग्रीन सिग्नल मिला तो चौधरी असलम ने रहमान बलोच को ढूंढना शुरू कर दिया। यहां दिन आ गया रहमान बलोच के मारे जाने का। तो दोस्तों, किस्सा यहां थोड़ा शॉर्ट करके बताते हैं कि खतरा बढ़ा तो रहमान बलोच 9 अगस्त 2009 को लियारी से फरार होकर बलोचिस्तान की हुदूद में पहुंच गया। मगर फिर वो क्या मशहूर कहावत है कि रोटी बंदा खा जाती है।
यहाँ ये कहावत सच हो गई। तो जब ऊपर मतलब से ऑर्डर्स आए तो एजेंसियां रहमान बलोच और उसके साथियों के साथ साथ उनके घर वालों के मोबाइल भी ट्रेस कर रही थी। रहमान का एक साथी घर वालों के भी फोन करके पसंदीदा मतलब खाने इस बनाने बार की पुलिस ने फरमाइश अच्छा करती है। लिया और था। इस तरह रोटी के चक्कर में रहमान बलोच और उनके साथी खुद शिकार हो जाते हैं। कंफर्मेशन पर चौधरी असलम और पुलिस टीम गवादर कोस्टल हाईवे के 0 पॉइंट पर पहुंच जाती है और रहमान डकैत को घेर लेते हैं। इस खतरे पर के मुल्जिम मजाहमत ना करे, पुलिस एहलकार कोस्ट गार्ड की वर्दी पहन लेते हैं और चेकिंग के बहाने रहमान बलोच को पकड़ लिया जाता है। दोस्तों, रहमान और उसके साथियों को नेशनल हाईवे स्टील टाउन के लिंक रोड पर ले जाया जाता है, जहां उसे पुलिस मुकाबले में पार कर दिया जाता है। कराची पुलिस ने ये नहायत एक कामयाब इनकाउंटर किया है, जिसमें रहमान डकैत अपने कुछ साथियों के साथ हिलाक हुआ है। इन्वेस्टिगेशन इसको ये इतला मिली थी कि कुछ दहशतगर्द जो कि स्टील मिल के इलाके से लिंक रोड से काठौड़ की तरफ आ रहे हैं। पुलिस ने वहाँ पे नाकाबंदी की। इन दहशतगर्दों ने जो कि 2 गाड़ियों में थे, पुलिस की मोबाइल को देख के पुलिस की मोबाइल पे ब्रश मारा। जवाबी कार्रवाई से 4 मुल्जमान जख्मी हुए, जिनके कब्जे से 3 कलाशनकोव, 1 9mm पिस्टल और 3 ग्रेनेड बरामद हुए। इन मुल्जमान के नाम रहमान और रहमान डकैत, नजीर बल्ला जो पुलिस को मजबूर था मुकदमा था, औरंगजेब बाबा जो कि पुलिस को मजबूर था। ये मूवी में ही अच्छे लगे हैं हमें रहमान डकैत। रियल लाइफ में तो प्रॉपर गैंगस्टर थे। लियारी भी उसके दोस्तों और दुश्मनों के बीच कत्लो गारत और खून रेजी का मरकज बना रहा। इस जाने वाले को सरदार अब्दुल रहमान बलोच कहें या रहमान डकैत, मगर यह भी सच है कि रहमान बलोच वल्दाद मोहम्मद बलोच का जनाजा लियारी की तारीख का सबसे बड़े जनाजों में से एक जनाजा था। तो दोस्तों, इसीलिए इस फिल्म में चौधरी असलम की टक्कर का कैरेक्टर रहमान डकैत ही है, क्योंकि रहमान डकैत की दास्तान इतनी सनसनीखेज, खतरनाक और दिल दहला देने वाली है कि किसी एक वीडियो में उसकी सफाकियत और खतरनाकी का सिर्फ अंदाजा आपके ख्याल में क्या लियारी गैंग वॉर में कोई दूसरा वॉरलॉर्ड रहमान डकैत जैसा खतरनाक और सफाक आया है, जिसे इलाके के अवाम अपना सरदार भी मानते थे? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। लियारी गैंग वॉर यार सीरियसली इससे ये पता लगा कि जितना मूवी में दिखाया है ना, बस वो मूवी तक ही अच्छे है। रियल लाइफ में ऐसे था कि बोल सकते कि अच्छे भी थे, बुरे भी थे। मर्डर अपनी मम्मी तक का कर दिया, अपनी माँ तक का मर्डर कर दिया, और गरीबों के लिए मसीहा थे, उनको पाला पोसा कर देते थे, मतलब। और फिर उसके बाद आप देखो, इतना पैसा कमाने के बाद भी जब गिरफ्तार हुए, उसके बाद जब बाहर आए, तो लिटरली इतना पैसा होने के बाद भी अपनी फैमिली को बाहर ले जा सकते थे, सेटल हो सकते थे, लेकिन उन्होंने चूज किया वायलेंस, और बहुत नाम कमाया उन्होंने पूरी जिंदगी, बहुत ज्यादा। और मतलब जो मूवी में भी दिखाया गया है उससे तो काफी ज्यादा हटके इन्होंने काफी नॉलेज दी है हमें कि रहमान डकैत जो थे वो रियलिटी में क्या थे, क्योंकि उन्होंने मूवी में तो ये दिखाया कि वो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे लेडीज की या कुछ। अब उन्होंने ये बताया कि उन्होंने अपनी मम्मी को तक मारा है, वो जो चीज बहुत ही ज्यादा बड़ी है। तो हमें ये पता लगता है इस चीज से कि जो रहमान डकैत थे वो सीरियसली एक बहुत बड़े गैंगस्टर थे। वही तो गाइस, यही था हमारा रिएक्शन। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करें, और अगर इस चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब करिए। बाकी हम लोगों ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो अगर आप वहां से हमें फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।